अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक माय चैनल। व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ कराची स्पेशल बिरयानी। बहुत मज़े की बनती है कराची स्पेशल बिरयानी। रेसिपी को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा और तमाम चीज़ों को फॉलो कीजिएगा। चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। चटपटी सी बिरयानी बनाते हैं, कराची स्पेशल बिरयानी। व्यूअर्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए रेसिपी बनाते हैं। किस तरह बनाते हैं? 3 केजी की बिरयानी बना रही हूँ मैं। 3 केजी की बीफ बिरयानी बना रही हूँ। तो 3 केजी गोश्त ले लिया है, इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। यहाँ पे 3 भर के चम्मच लहसुन का डालूंगी मैं। ये बड़ा टेबल स्पून जा रहा है। ये 3 भर के चम्मच हमने ऐड कर दिया। और ये अदरक का पेस्ट आ गया 3। और ये हरी मिर्चें, इसे कूट लिया था तो ये इस तरह सा हो गया है। इसे इसी तरह से हम डालेंगे बिरयानी में, इसे कूट के डालेंगे। और ये मैंने 8 से 10 मिर्चें ली हैं स्पाइसी के लिए। और घर के मसाले में यहाँ पे हल्दी ऐड करेंगे, 2 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। और यहाँ पे 2 टीस्पून पिसी हुई मिर्चें ऐड करेंगे। और ये होममेड मसाला मैंने बिरयानी का बनाया है, इसकी रेसिपी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो वहाँ देख लीजिएगा। ये होममेड मसाला है, इसमें क्या क्या मसाले डाले हैं उसमें सारी बताई हुई है। तो ये मैं 1 2 3 4 4 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिए। और अब इसमें नमक ऐड करेंगे हस्बे जायका। 2 टेबल स्पून मैंने नमक का ऐड कर दिया है इसके अंदर भर के। और अब मैं इसमें ये टमाटर ऐड करूँगी। यहाँ मैं 3 पाव टमाटर ऐड कर रही हूँ। 3 किलो गोश्त में 3 पाव टमाटर ऐड करूँगी। और ये पुदीना है, ये पुदीना मैं 1 मुट्ठी भर के डाल रही हूँ, 1 मुट्ठी मैं लास्ट में डालूँगी। और ½ केजी दही का इस्तेमाल करेंगे। और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे व्यूअर। सारा मसाला इसमें अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके मैं आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स, यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है, मैरिनेट कर लिया है हमने गोश्त को तमाम मसालों में। अब इसे हम 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटे बाद इसे बाकी का प्रोसीजर पूरा करेंगे। 1 घंटे बाद मिलते हैं। व्यूअर्स, 1 घंटा हो चुका है। अब वो इसका आगे का प्रोसीजर पूरा करते हैं। चलिए, यहाँ मैंने पैन ले लिया है, इसे मैंने गरम करने रख दिया था, ये गरम हो चुका है। अब इसमें ऑयल डालूंगी मैं। यहाँ पे मैं 3 कप ऑयल यूज़ कर रही हूँ। और ये 4 बड़े साइज़ के अनियन है, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब मैं ये ऐड करूँगी। इसे गोल्डन फ्राई करेंगे। इसे गोल्डन फ्राई करके फिर मैं आप लोगों को इसका आगे का प्रोसीजर दिखाती हूँ। व्यूअर्स, यहाँ पे देखिए प्याज पिंक होने पे आ गए हैं। ये थोड़ा सा और पिंक होगा, फिर इसमें सारा मैरिनेशन ऐड करेंगे और इसे 20 मिनट तक ढक के रख देंगे। ढक के इसे 20 मिनट तक कुक करेंगे। चुकी है यहाँ पे। अब इसमें तमाम मैरिनेशन ऐड कर देंगे।
पकड़ो तो। इसमें पानी वगैरह कुछ ऐड नहीं करेंगे। ये टमाटर का पानी, दही का पानी है और गोश्त का अपना पानी है। ये इन तमाम पानी में ही गल जाएगा गोश्त। इसे 20 मिनट तक ढक देंगे। यहाँ पर गोश्त गल चुका है, लेकिन ये गोश्त 80% गला है। 20% इसे और कुक करना है हमें। तो 1 कप पानी इसमें डाल के और है ना इसे 10 मिनट तक और कुक करेंगे, ताकि गोश्त है ना 100% कुक हो जाए। और उसके बाद चावल के प्रोसीजर तक आते हैं। व्यूअर्स, अब चावल बनाएंगे हम। चावल के लिए मैंने ये बड़ा पतीला, मैंने 3 किलो चावल बना रही हूँ, तो 3 किलो चावल के लिए मैंने यहाँ पे बड़ा सा पतीला लिया है। और अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी। यहाँ पे 1.5 कप ऑयल डाल रही हूँ। 3 कप ऑयल इसके कौरमे में मैंने ऐड कर दिया था, तो यहाँ पे 1.5 कप ऑयल का यूज़ कर रही हूँ मैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ गरम मसाले लिए, जावित्री लिए और ये एक बड़ी इलायची, तो दालचीनी के टुकड़े, स्टार फ्लावर लिए हैं। और थोड़ा सा उधर कर ले ताकि वो बंद कर दे ये वीडियो। व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने अनियन ले लिया है। ये एक बड़े साइज़ का अनियन मैंने इसे बारीक काट लिया है। एक जो जावित्री का फूल लिया है, एक बड़ी इलायची, 2 दाने, दो टुकड़े दालचीनी के लिए हैं। और यहाँ पे स्टार फ्लावर लिया है 2 अदद, और चंद अदद काली मिर्चें ली हैं, 2 तेज़पत्ते और चंद लौंगे लिए। अब इन तमाम चीज़ों को मैं ऑयल में ऐड करूँगी। बस हमारा ये भगोना है बीच से थोड़ा उठा हुआ है, इसलिए ऑयल और अनियन वगैरह साइड में चलेगा। तो इसी तरह से कुक कर लेते हैं। अब मैं इसमें अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी 1 चम्मच। यहाँ पे मैंने 3 किलो चावल के हिसाब से मैंने पानी ऐड कर दिया है। और इसमें मैं अब लेमन जूस ऐड करूँगी। एक पूरा लेमन जूस यूज़ करूँगी और उसमें नमक ऐड करके इसे पानी अच्छी तरह से पक जाएगा। फिर इसमें चावल ऐड करेंगे। नमक ऐड करेंगे, भर के ऐड करेंगे नमक चावल के हिसाब से। अब इसे उबाल आने तक ढक देते हैं। यहाँ पर 3 किलो बासमती राइस लिया था मैंने और इसे 1 घंटे पहले भिगो दिया था।
चावल अच्छी तरह भीग चुके हैं और पानी भी बहुत अच्छी तरह से उबल रहा है। अब इसमें ऐड कर देंगे चावल। पानी डाल दिया है और पानी सिर्फ 1 मिनट ऊपर रखा है मैंने चावलों को। तो इसी हिसाब से पानी रखना है आपने अंदाजे के लिए। अगर आपको लगे तो आप बॉयल पानी ही निकाल लें, ज़्यादा पानी हो जाए तो बॉयल पानी निकाल लें, बाद में एडिशन कर लें। मैंने भी इसी तरह से किया है कि ज़्यादा पानी ना हो जाए, तो मैंने 2 कप पानी निकाल लिया था इसमें से। तो अब इसमें बिल्कुल परफेक्ट पानी है। तो अब इसे अच्छी इसका फ्लेम हम कर देंगे फुल फ्लेम पर इसे बनाएंगे ताकि अच्छी तरह से चावल बॉयल हो जाए, चावलों में बॉयल आए और चावल जल्दी से कुक हो जाए। बस यहाँ पे मैंने भी बिरयानी मसाला बना के रखा था। अब मैं इस पत्ते में चावल में थोड़ा सा ऐड करूँगी, तकरीबन 2 टीस्पून ऐड करूँगी। 4 टीस्पून में पहले मैंने पौधे में ऐड कर दिया था बिरयानी के। अब मैं इसमें 2 टीस्पून ऐड कर दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी ताकि इसका जो फ्लेवर है चावलों के अंदर ही बहुत अच्छी तरह से आए। यहाँ पर हमारी राइस तैयार हो चुकी है, बिल्कुल अच्छी तरह से 90% कुक है ये। और अब हम तेल लगाएंगे। भी बस देखें यहाँ पे चावल कितने खिले खिले बने, बहुत अच्छे बने चावल। इस स्टेप से भी आप चावल बना सकते हैं, तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा इस स्टेप को। और अब हम तेल लगाएंगे। तेल लगा के इसकी बारी बारी तेल लगाएंगे, गोश्त की तेल लगाएंगे, हरे मसाले का तेल लगा के और फिर इसे 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। जो 10% राइस हमारा कुक नहीं है वो 10% राइस कुक हो जाएगा। 10 मिनट बाद हमारी बिरयानी तैयार हो जाएगी और फिर इसे डिश आउट कर लेंगे। दस मिनट हो चुके हैं
तो 10 मिनट बाद हमने बिरयानी को देखा है तो बिरयानी बिल्कुल डन है। तो अब इसे मिक्स करेंगे, मिक्स करके और डिश आउट करेंगे, इसके प्लेट निकालेंगे। तो देखिए चावल कितने अच्छे बने, खिले खिले चावल बने, बिल्कुल भी टूटे नहीं है चावल। और मसाला भी बहुत बेहतरीन लग रहा है इसका, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े की स्पेशल बिरयानी बनाई है और मैंने तो गेस्ट के लिए बनाई थी। आप इसे कम मिक़दार में भी बना सकते हैं इजीली, बहुत इजी मेथड है। ज़रूर फॉलो कीजिएगा रेसिपी को और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को बिरयानी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।